हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साल्ट इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि डाटा एंट्री क्या है, डाटा एंट्री जॉब कैसे पाई जा सकती है। डाटा एंट्री का यदि आप कोर्स करना चाहते हैं तो डाटा एंट्री का कोर्स आप कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन होती है। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और ये भी बताएंगे डाटा एंट्री किस काम आती है और डाटा एंट्री से क्या लाभ होता है। और ये भी बताया जाएगा कि डाटा एंट्री के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए, किस संस्था से करना चाहिए, कहाँ से कोर्स हो सकता है, वो सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस कोर्स को करने के लिए आपको कितना समय लगेगा, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि डाटा एंट्री क्या होती है। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई जो भी वीडियो उपलब्ध हो हमारे चैनल के माध्यम से उसकी जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। अगर आपने इंटरनेट पर सर्च किया होगा कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, तो आपको ऑनलाइन पैसे कमाने के बहुत से तरीके इंटरनेट पर मिल जाते हैं, जैसे यूट्यूब से, ब्लॉगिंग से और भी बहुत सी जानकारी उस पर मिल जाएगी। उसमें से कई लोग डाटा एंट्री के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि इसकी जॉब आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन भी मिल जाएगी और बहुत सी कंपनी डाटा एंट्री की ऑनलाइन जॉब देती हैं। तो डाटा एंट्री की जॉब आपको कई कंपनियों में देखने को मिलती है। अब ये सवाल उठता है कि इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमारी कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और भी बहुत कुछ है जो आपके मन में चलता रहता है। तो आपके सारे डाउट आज मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। डाटा एंट्री की जो सारी जानकारी वीडियो के अंत तक बने रहें तो आपको ज़रूर मिलेगी। यदि आपने वीडियो थोड़ा सा देखकर बंद कर दिया तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी और कैसे कर सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी डाटा को एडिट करके उसे कंप्यूटर में एंटर करने को डाटा एंट्री कहते हैं। इसमें आपको सिंपली कुछ डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो या वीडियो दिया जाता है जिसमें आपको डाटा को एडिट करना होता है, यानी उसमें सुधार करना होता है। इन ऑडियो, वीडियो या डॉक्यूमेंट, इन सभी को कंप्यूटर लैंग्वेज में डाटा कहा जाता है। तो आप डाटा एंट्री नाम से ही समझ सकते हो कि आपको इसको काम करना है, इसमें ही काम करना है। इसकी आपको ऑनलाइन भी बहुत सारी जॉब मिल जाती हैं और जिसमें आपको डाटा एंट्री का काम दे दिया जाता है। लेकिन उनमें से बहुत सारी वेबसाइट जो होती हैं वो फ्रॉड होती हैं। ये आपसे काम तो करवा लेती हैं लेकिन पैसे नहीं देती हैं। आप जब इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको सैकड़ों वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां से आप डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि आप उनमें से सही का चुनाव कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्रॉड वेबसाइट्स होती हैं वो आपसे सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करने को बोलेंगे। आपको यहीं से समझ जाना चाहिए कि काम के बदले जिसे सैलरी देनी चाहिए उसे हम सिक्योरिटी अमाउंट क्यों दें। ऐसा भी नहीं है कि सारी वेबसाइट फ्रॉड हैं, उनमें से कुछ वेबसाइट जेन्युइन भी होती हैं और आपको आपके काम के लिए अच्छे खासे पैसे भी देती हैं। उनमें से सबसे जेन्युइन वेबसाइट pupilperhour.com है। इसकी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगी। ये वेबसाइट वर्ल्ड की सबसे अच्छी वेबसाइट मानी जाती है जो आपके ऑनलाइन काम के बदले अच्छा पैसा आपको देती है। डाटा एंट्री जॉब में आपका ज़्यादातर काम MS एक्सेल या वर्ड में होता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं उनके पास ज़्यादा मात्रा में डाटा होता है। तो उस डाटा को फीड करने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर को रखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़ी बड़ी कंपनी में मैनेज करने के लिए डाटा
बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें ऑपरेटर की आवश्यकता होती है जिसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो और कुछ क्वालिफ़िकेशंस ये मांगते हैं। तो मैं आपको उन्हीं के बारे में बता दूं। वैसे हर कंपनी अलग अलग क्वालिफ़िकेशन मांगती हैं, मैं आपको सिर्फ क्वालिफ़िकेशन बताऊंगा जो कि ज़्यादातर सबको चाहिए होता है। जो कॉमन सी चीज़ सब कंपनी मांगती है डाटा एंट्री के लिए वो है स्पीड। जी हाँ, आपकी स्पीड, टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि कोई भी कंपनी आपको ज़रूर डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में रखना चाहेगी। इसलिए जहाँ काम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और आपको उसे कम से कम समय में पूरा करके देना होता है। दूसरे, आपसे कम से कम आपसे वो कहते हैं कि कम से कम आपको 12वीं पास या आप ग्रेजुएट हों तो आपसे डिग्री भी मांग लेते हैं। लेकिन ये तो हर अलग अलग कंपनी पर डिपेंड करता है कि कहीं कहीं 10वीं पास को भी ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनी 12वीं पास या फिर डिग्री कोर्स जिसने की ग्रेजुएशन किया हुआ है उनको प्रेफरेंस देते हैं। अगर आप छोटी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि आप अगर 10वीं पास हैं तो आपको लिया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अच्छी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और दोनों में स्पीड आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। उनका जो है कि कहते जो कहें कि बोलने की जो है कि कहते आप उनको समझ सकें, इंग्लिश समझ सकें। ऐसा ना हो कि आप पता चला जो है इंग्लिश जानते नहीं हैं। स्पीड अकेले होने से क्या होता है, स्पीड तो तभी बनेगी जब यदि जो है आप किसी शब्द को पहचान सकते हो, अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हो, बोल सकते हो। तो स्पीड के साथ साथ आपको हिंदी या इंग्लिश में अच्छी पकड़ भी होनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। और आपके पास कंप्यूटर लर्निंग का डिप्लोमा तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप कंप्यूटर पर काम करने जा रहे हैं तो कंप्यूटर का डिप्लोमा तो आपके पास होना भी चाहिए, जिसमें आपको कंप्यूटर के बेसिक जानकारी तो कम से कम हो ही। इसमें आपको MS वर्ड और एक्सेल कम से कम इसके बारे में जानकारी हो, थोड़े बहुत इंटरनेट के बारे में भी जानकारी हो। तो दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आपको कहाँ डाटा एंट्री जॉब मिल सकती है या आपको कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सी कंपनी की वेबसाइट इंटरनेट पर मिल जाती है, वहाँ पर आप डाटा एंट्री जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपनी दी हुई है उस पर आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर बहुत से ग्रुप बने होते हैं डाटा एंट्री जॉब के लिए, तो आप उन पर भी जाकर चेक कर सकते हो। अगर किसी कंपनी को डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए होगा तो वो न्यूज़पेपर में भी अपना एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवाते हैं, छपवाते हैं। आपको हर जगह चेक करते रहना होगा। चलिए, तो इस वीडियो में हम ये भी जान लेते हैं कि डाटा एंट्री की जॉब के लिए आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो हम आपको बता दें, डाटा एंट्री कोर्स जो है वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं। और कोर्स करने से पहले आप ये ज़रूर जान लें कि जहाँ से हम कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अच्छा है या नहीं, क्योंकि वो फीस के नाम पर आपको प्रॉपर ट्रेंड कर पाएगा कि नहीं। तो अगर कहीं जॉब में डाटा एंट्री का काम है तो आप हमारी संस्था में भी जो ड्रीम इंडिया फाउंडेशन है उससे संचालित साल्ट इंस्टीट्यूट के किसी भी सेंटर से जाकर डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स कर सकते हैं। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स 3 महीने का, कम से कम 3 महीने का होता है। इसमें आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी जिसकी ज़रूरत आपको डाटा एंट्री में पड़ेगी। जैसे सबसे पहले आपको MS एक्सेल के बारे में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डाटा एंट्री होती है वो इसी सॉफ्टवेयर में होती है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ज़्यादातर MS एक्सेल पर ही काम करवाती हैं। दूसरा है MS वर्ड। तो इसमें आपको डाटा एंट्री के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग सिखाई जाती है, क्योंकि MS वर्ड में आप
जो है हिंदी और इंग्लिश अच्छा टाइप कर सकते हैं, क्योंकि लेटर बना सकते हैं, उससे आप जल्दी ही टाइपिंग की स्पीड जल्दी अच्छी इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्सेल में आप उतना जो है इम्प्रूव अपनी स्पीड को नहीं कर सकते हैं, जबकि मेन काम डाटा एंट्री का एक्सेल में ही होता है। जो हर कंपनियां जो है वो एक्सेल में ही करवा रही हैं, लेकिन क्या है कि आपको अगर स्पीड बनानी है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर लेटर वगैरह टाइप करना आना चाहिए, तो जिससे आपकी स्पीड अच्छी बन जाएगी। और इसके अलावा आपको इंटरनेट का भी ज्ञान उसमें दिया जाता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो कोर्स होता है उसमें इंटरनेट का भी ज्ञान दिया जाता है। इंटरनेट का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ऑनलाइन पूरा काम करना है। तो ऑनलाइन काम करने के लिए आपको वेबसाइट चलाना, पूरा ऑपरेट करना, ईमेल भेजना, ईमेल प्राप्त करना, ये सारी जानकारी आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज मेरे द्वारा जो इस वीडियो के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई गई है वो आपको पसंद आई होगी। तो यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि जो है आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आप हमारी वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।